23 मई से शनिदेव होंगे वक्री, सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर। 23 मई 2021 से शनि की उल्टी चाल शुरू होने जा रही है। शनि की उल्टी चाल से सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कुछ राशियों पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है। शनि की उल्टी चाल चलने को शनि का वक्री होना भी कहा जाता है। 23 मई को शनि मकर राशि में गोचर करते हुए वक्री होने जा रहे हैं। वराह मिहिर के बृहत संहिता ग्रंथ में शनि के लिए कहा गया है कि पाप ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो अशुभ फल देता है। इसलिए 4 महीने 17 दिन तक कई लोगों को सुरक्षित, असुरक्षित, संतोष, असंतोष और अशांति महसूस होगी। आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। दोस्त और आसपास के लोगों से दुश्मनी या मनमुटाव हो सकता है। ज्योतिषाचार्य आचार्य वी शास्त्री जी के अनुसार 12 राशियों पर शनि का शुभ व अशुभ प्रभाव। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का मेष राशि पर प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य कुछ समय के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन उन्हें सर्दी, खांसी और गले की समस्या हो सकती है। शनि के वक्री होने के कारण महिलाओं को कमर के निचले हिस्से की समस्या हो सकती है और बुजुर्ग जातकों के दाहिने पैर में समस्या हो सकती है। इस दौरान मेष राशि के जातक अपनी वाणी, व्यवहार और व्यावहारिक जीवन में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अन्यथा समग्र संबंध प्रभावित हो सकते हैं। छात्र छात्राओं के लिए समय अच्छा हो सकता है। विदेश यात्रा संभव हो सकती है। पूर्व और उत्तर दिशा का लाभ अच्छा हो सकता है। सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए नई क्रांति संभव हो सकती है। नए बदलाव करने के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि वे लोगों का विश्वास हासिल कर सकते हैं। यात्रा के मामले में यह समय अच्छा हो सकता है और यात्रा आपके मूड को खुशनुमा बना सकती है। मेष राशि वालों के लिए शनि सब कुछ सही दिशा में ले जा रहा है। प्रेम संबंध रखने वालों के लिए अच्छा समय है। आप नए दोस्त बना सकते हैं और उनके साथ अधिक समय बिता सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि के दौरान जाने दो के मंत्र पर विश्वास करें। उपाय: इस दौरान मन को स्थिर रखें, ध्यान, योग, साधना का अभ्यास करें और भगवान शिव की आराधना करें। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का वृष राशि पर प्रभाव। वृष राशि के जातकों के लिए समग्र स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, लेकिन जुलाई और अगस्त में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आप पर्यावरण से संबंधित समस्याओं जैसे हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, साथ ही बेचैनी की भावनाओं से पीड़ित हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान सरकारी परीक्षाओं या शैक्षणिक परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक मूल निवासियों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है या अपना मन भी बनाना पड़ सकता है। वित्त व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। कुछ नए निवेश संभव हो सकते हैं। राजनीति में शामिल मूल निवासियों को अपने और अपने निर्णयों के बारे में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में भी परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर या नई नौकरी चाहने वाले जातकों को अगस्त के बाद नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। इस दौरान यात्रा की संभावना मध्यम हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है और इस दौरान बुजुर्ग जातकों को
पर्याप्त आराम करना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपकी जिद आपके रिश्ते को बर्बाद न करे। उपाय: आपको सलाह दी जाती है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और अतिरिक्त लाभ के लिए इस अवधि के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का मिथुन राशि पर प्रभाव। मिथुन राशि के जातकों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। यदि उन्हें कोई पुरानी बीमारी है तो वे ठीक हो सकते हैं, लेकिन बीपी, मधुमेह वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 15 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी समस्या हो सकती है। परिवार नियोजन में शामिल जोड़े को धैर्य रखने की जरूरत है। उन्हें सलाह दी जाती है कि किसी भी जटिलता को रोकने के लिए डॉक्टर से परामर्श करने से बचें। स्वास्थ्य को लेकर जुलाई के बाद आपको सकारात्मक चीजें देखने को मिल सकती हैं। छात्रों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। यदि वे अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें सफलता मिल सकती है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए अच्छे अवसर हो सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा संभव हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े जातक नए निवेश कर सकते हैं। उनके कारोबार के विस्तार की भी गुंजाइश हो सकती है। वित्त व्यवसाय के लोगों को ब्याज पर पैसा लेते समय और अचल संपत्ति को रोकते समय सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा ली गई राशि को चुकाने में समस्या हो सकती है। जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। प्रेम संबंध खिल सकते हैं और आप अपने साथी के साथ समय बिताने में सक्षम हो सकते हैं। अपनों से मुलाकात हो सकती है। उपाय: इस दौरान विशेष रूप से छात्रों के लिए देवी सरस्वती की पूजा करने की सलाह दी जाती है। जो जातक गृहिणी हैं, उन्हें अपने परिवार की देवी की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का कर्क राशि पर प्रभाव। कर्क राशि वालों का समग्र स्वास्थ्य उपयुक्त हो सकता है। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में होने के कारण जातकों को पेट और आंतों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खानपान में सावधानी बरतें। वृद्ध लोगों को जोड़ों के दर्द का अनुभव हो सकता है। छात्रों को इस दौरान आंखों की समस्या हो सकती है। यह बाईं आंख से शुरू हो सकता है और फिर दाहिनी आंख से। मोतियाबिंद होने पर डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। छात्रों के लिए यह समय मध्यम हो सकता है। उन्हें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। माता-पिता को अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है और इस बात से अवगत होना चाहिए कि बच्चे किसके आसपास मिल रहे हैं। मूल निवासियों के लिए स्थायी निवास परीक्षण के लिए आवेदन करने या आवेदन करने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। धन संबंधी मामलों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। जातकों के लिए नया घर खरीदने या पुराने को बेचकर निवेश करने का अच्छा अवसर हो सकता है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। कार्ड पर पारिवारिक यात्रा हो सकती है। यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि मध्यम रह सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से होने वाले फायदे हल्के हो सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल नहीं हो सकता है। ध्यान रखें और रिश्ते को खराब न करें या एक दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।
उपाय: बेचैनी और चिंता से बचने के लिए शिवजी की पूजा करें, चंद्र नारायण को प्रणाम करें या सोमवार के दिन केवल एक बार भोजन करें। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का सिंह राशि पर प्रभाव। सिंह राशि के जातक इस अवधि के दौरान कुछ सिरदर्द, गैस और एसिडिटी की समस्याओं को छोड़कर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान अपने मजबूत स्वभाव और जिद को दूर रखने और आराम करने और चीजों को छोड़ देने की आवश्यकता हो सकती है। छात्रों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। साइंस या इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जेईई या नीट परीक्षा के छात्रों को सफलता मिल सकती है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बेहतर नौकरी या नई नौकरी की तलाश में झांकने वालों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। जीवन साथी की तलाश करने वाले जातक सफल हो सकते हैं। इन जातकों के लिए नवंबर तक का समय अनुकूल है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मुद्दों का अंत समाधान हो सकता है। आप व्यवसाय में नया निवेश भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। इस दौरान आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। इस दौरान माँ बेटे के रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। पड़ोसियों से संबंध बनाए रखने में सावधानी बरतें। प्रेम विवाह करने के इच्छुक जातकों के लिए दोनों परिवारों की सहमति लेने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। उपाय: सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का कन्या राशि पर प्रभाव। कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य मध्यम हो सकता है, लेकिन इस दौरान पथरी के साथ साथ पेट से संबंधित रोग होने की भी संभावना है। बुजुर्ग जातक और बच्चे पाचन संबंधी रोग से पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए घर के खाने की सलाह दी जाती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है। जो लोग आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। कन्या राशि का स्वभाव दोहरा होता है, इसलिए किसी से सलाह लेना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों से सलाह लें। संगीत, लेखन आदि जैसी कलात्मक प्रतिभा रखने वाले जातक अपनी प्रतिभा के कारण नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कला को बढ़ाने के इच्छुक कलाकार मूल निवासियों के लिए बेहतरीन अवसर हो सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने में सक्षम हो सकते हैं और आप परिवार की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अपने परिवार या बच्चों से मिलने के लिए विदेश यात्रा करने के इच्छुक जातकों को अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। नए निवेश के लिए यह समय अनुकूल है। विरासत में मिली संपत्ति से जुड़े मुद्दे मई से जुलाई तक अच्छे के लिए हल हो सकते हैं। अपने भविष्य को लेकर चिंतित जातकों को अपने जीवन में समृद्ध होने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जीवन साथी चाहने वाली महिला जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को अपने साथी के साथ साझा करने का प्रयास करें और आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। परिवार में सभी का साथ अच्छा हो सकता है। उपाय: कन्या राशि के जातक प्रत्येक गुरुवार को दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली में राहु का प्रभुत्व है। जातकों को बुधवार के दिन तली हुई चीजों का दान करना चाहिए। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का तुला राशि पर प्रभाव।
तुला राशि के जातक इस अवधि में अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन दांतों की समस्या हो सकती है। आँख, कान और गले से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतें। जिन जातकों की पहले से ही अंगों की सर्जरी हुई है, उन्हें भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तुला राशि के जातक स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं और खाने पीने के शौकीन होते हैं। यात्रा के अवसरों के लिए भी यह अवधि अनुकूल हो सकती है। तुला राशि के जातक स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। छात्रों के लिए यह अवधि औसत रह सकती है। उच्च अध्ययन के लिए जाने के इच्छुक जातकों को कम सफलता मिल सकती है और इसलिए उन्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि सरकारी परीक्षाओं में बैठने वाले मूल निवासियों के लिए उपयुक्त है। यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है जिन्होंने विदेश में बसने के लिए आवेदन किया है। कक्षा 1 और 2 की अधिकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए सफलता की संभावना अच्छी है। शेयर बाजार से जुड़े जातकों को धैर्य रखने की जरूरत है और जल्दबाजी या आवेगपूर्ण निर्णय से बचने की जरूरत है, जो नुकसान साबित हो सकता है। शेयर बाजार में खाता खोलने के इच्छुक लोगों को सफलता मिल सकती है। जो लोग अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं, उन्हें पदोन्नति या स्थानांतरण के तरीके में बदलाव का अनुभव हो सकता है। उपाय: प्रेम संबंधों के लिए यह समय मध्यम रह सकता है। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार के देवता की पूजा करें और प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को किसी भी सफेद पदार्थ का दान करें। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य मध्यम रह सकता है। हृदय रोग से पीड़ित जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इस दौरान गैस संबंधी समस्याओं से सावधान रहें, जिससे गैस, सिरदर्द, सीने में दर्द और सीने में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे बेचैनी हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातक बहुत ही मूडी होते हैं और अपने मूड के अनुसार व्यवहार करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के साथ व्यवहार करते समय माता-पिता या बड़ों को शांत रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है। साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाले जातकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक जातकों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगस्त के बाद उन्हें अवसर मिल सकता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत जातकों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों या निजी कंपनियों में काम करने वाले जातकों को अपने बॉस या वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस दौरान काम का दबाव बहुत अधिक हो सकता है, जो आपको तनाव में डाल सकता है। गैरचल संपत्ति खरीदने के इच्छुक जातकों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपको धोखेबाज बना सकता है। इस दौरान बड़ों की मदद करें। आर्थिक और पारिवारिक संकट की चिंता आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल है। इस दौरान विवाहित जोड़ों को वैवाहिक जीवन में कड़वाहट से बचने के लिए अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहना होगा। उपाय: सूर्य नारायण की पूजा करें ताकि शनि वक्री होने से आपका आत्मविश्वास कम न हो। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का धनु राशि पर प्रभाव।
धनु राशि के जातक इस अवधि के दौरान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन जिन जातकों को एलर्जी होती है या वे बाहरी वातावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, वे सावधान रहें। इस दौरान आपको मसालेदार, तैलीय भोजन और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचना चाहिए। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को छोड़कर यह अवधि समग्र रूप से लाभकारी हो सकती है। राहु छठे भाव से गुजर रहा है, इसलिए आपको अपने संचार के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने भाषण और व्यवहार के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपका विरोधी आप पर आरोप लगा सकता है और सही होने पर भी आपको गलत साबित कर सकता है। इस अवधि के दौरान कानूनी मामलों में लिप्त होने से बचने के लिए राज्य के कानूनों का पालन करने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे छात्रों और मूल निवासियों के लिए यह एक अच्छा समय है। नौकरी चाहने वालों के लिए नौकरी के अवसर बेहतर हो सकते हैं, जैसे प्रबंधन, व्यवस्थापक, तालिका कार्य और आपके करियर में प्रसिद्धि और सफलता। पदोन्नति या नौकरी के नए अवसरों की तलाश करने वाले जातक अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं, लेकिन विपणन और दूरसंचार से संबंधित जातकों को अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। जीवन साथी चाहने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल है। सगाई या शादी की तारीखें तय करने के लिए अप्रैल से अक्टूबर एक शुभ समय है। आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। परिवार नियोजन के लिए यह एक अच्छा समय है, खासकर जून से अगस्त तक। प्रेम संबंधों के लिए यह समय मध्यम है। आप संचार में अंतर देख सकते हैं और जून के बाद चीजें सामान्य हो सकती हैं। उस दौरान धैर्य रखें। आपको सरस्वती मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। ओम क्ले वाग्वादेने सरस्वती देवाय नमः। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का मकर राशि पर प्रभाव। मकर राशि में शनि के साथ मकर राशि के जातक इस अवधि के दौरान समग्र रूप से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। यदि आपको मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, संक्रमण आदि जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो आप दर्द को जल्द ही कम महसूस कर सकते हैं। लोहे और पानी से सावधान रहें। इस दौरान जितना हो सके वाहनों से दूर रहें। राहु के साथ मंगल होने के कारण इस दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचने की कोशिश करें। मित्रों के साथ संबंध मध्यम हो सकते हैं। इस दौरान किसी के बहकावे या दुरुपयोग न करने के प्रति सावधान रहें। सामाजिक मुद्दों के कारण मूल निवासियों को वित्तीय और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छात्र छात्राओं के लिए यह समय मध्यम है। उन्हें सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ सकता है। पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाने के इच्छुक जातकों को कुछ परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपको कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान ऋण चुनौती थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, इसलिए आपको समझदारी से सोचने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोई नया जोखिम लेने से बचें। प्रेम संबंध के लिए यह समय मध्यम है। संबंधों को लेकर सावधान रहने की सलाह है। बड़े जातकों को घर की देखभाल करनी चाहिए और किसी भी पारिवारिक समस्या से बचने के लिए अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। उपाय: शनि के 7.5 चक्र का दूसरा चरण कष्टदायक माना जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का जाप, शनिवार का व्रत या गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने से शनि के प्रभाव को मामूली रूप से कम करने में मदद मिलेगी। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का कुंभ राशि पर प्रभाव।
कुंभ राशि के जातक इस अवधि में अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन गैस और एसिडिटी की समस्या से सावधान रहें। क्योंकि शनि 12वें भाव में वक्री है, इसलिए कुंभ राशि के जातकों को अत्यधिक पसीने का अनुभव हो सकता है, इसलिए हाइड्रेटेड रहें। प्राचीन असामान्य व्यवहार कर सकते हैं और अनावश्यक रूप से क्रोध के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। परिवार वालों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। गुरु लग्न में होने के कारण इसका पंचम भाव शिक्षा बच्चों पर सीधा प्रभाव डालता है। सातवां पहलू वैवाहिक जीवन और करियर को प्रभावित करता है, जो कुंडली में महत्वपूर्ण पदों पर एक त्रिकोण बनाता है, जो अच्छा है। इस वजह से इस दौरान चिंताएं और कम हो सकती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह समय अनुकूल है। यात्रा के लिए या बसने के लिए, वीजा के लिए आवेदन करने वाले मूल निवासियों को सफलता मिल सकती है। विरासत में मिली संपत्ति से जुड़े किसी भी मुद्दे का समाधान खोजने का यह एक अच्छा समय है। व्यावसायिक निवेश फायदेमंद हो सकता है। जो लोग शेयर बाजार और जुए में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। जीवन साथी या प्रेम संबंध चाहने वाले जातकों के लिए यह अनुकूल समय है। कोई नया रिश्ता खिल सकता है। यात्रा के लिए अनुकूल समय है। बुजुर्ग धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। पहले चरण में शनि के 7.5 चक्र के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन गुरु के केंद्र में होने के कारण आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। उपाय: आपको हनुमान चालीसा का जाप करने की सलाह दी जाती है। मकर राशि पर शनि वक्री 2021 का मीन राशि पर प्रभाव। मीन राशि के जातक समग्र रूप से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन पेट से संबंधित कुछ समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, जो मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित हैं। इस दौरान आपके बाएं पैर में चोट लग सकती है और बाईं आंख की समस्या हो सकती है। इस अवधि में छात्र छात्राओं को अधिक मेहनत करनी होगी। सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे सही तरह की कंपनी में हैं और गुमराह करने वाले नहीं हैं। मित्र बनाने में अत्यधिक चयनात्मक रहें, क्योंकि मित्र आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। साझेदारी के व्यवसाय से जुड़े जातकों को लाभ हो सकता है, लेकिन यदि आपका साथी आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो मतभेद होने की संभावना हो सकती है। आवेगी निर्णय लेने से बचें। नए निवेश के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। शेयर बाजार से जुड़े जातकों को इस दौरान धैर्य रखने की जरूरत है। जीवन साथी चाहने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखद हो सकता है। इस दौरान यात्रा की संभावना मध्यम हो सकती है। बुजुर्ग जातकों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय औसत रह सकता है। वास्तविकता से जुड़े रहें और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचें और अपने साथी पर भरोसा करना यहाँ महत्वपूर्ण है। उपाय: मीन राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा करने और प्रत्येक शनिवार व्रत रखने की सलाह दी जाती है और दिन में एक बार भोजन करें। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, गणना, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।